नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। बुधवार का दिन है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। आजकल हम अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 7 की श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20 पर एक थोड़ा सा दृष्टि अपनी ओर डालने की कोशिश करेंगे। आइए पहले इसका मैं वाचन करता हूँ। पहले श्लोक का। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थ अहमं सचमं प्रियः। इसका भावार्थ है, जो भी परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे प्रिय है। यहाँ पर परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है? एक ऐसा भक्त जो निष्काम होकर बगैर कामना के प्रभु भक्ति में लगा हुआ, उसकी कोई चाह नहीं है मुझे कोठी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे एप्पल का फोन चाहिए, मेरी एक बड़ी पैकेज की नौकरी लग जाए, मैं कोई बड़े एक अच्छे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँ। वो कुछ नहीं है, वो लगा हुआ है। उसका ये मेन मकसद क्या है? यहाँ पर ज्ञान को ही पूजा बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि जो ज्ञान है असल में वही पूजा है। तो इसलिए जो ज्ञानी है धीरे धीरे जब उठता है, उसको पता लगता है कि भैया ये जो देह है असल में जो संसार के सारे दुख हैं, कामनाएं हैं, इस देह से ही जुड़ी हुई हैं। ये देह कुछ नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे उठता रहता है, उसको पता लगता है ये जो शरीर है, जिसमें कहा गया हमारे वेदों में, उपनिषदों में कि कण कण में भगवान है, जो ये कहा गया तुम ब्रह्म के ही अंश हो। फिर उसको आभास होने लगता है असल में तो ब्रह्म तो मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म का ही एक अंश हूँ। तो ये अनुभूति उसको आने लगती है धीरे धीरे। इसीलिए उसे अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है, तब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया की कलमश हैं, यहाँ की पाप इच्छाएं हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर से चली जाती हैं। कोई भी उसकी मनोकामना जो है, मतलब फिर मन उसका निष्काम हो जाता है, ये कहना चाहिए। फिर मन प्रभु भक्ति में लीन जाओ, समझ जाता है कि ये सब माया है, छद्म है। जिस तरह से हमारी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं, हम बूढ़े से बच्चे बनते हैं, बच्चे से जवान बनते हैं, युवा बनते हैं, प्रौढ़ बनते हैं, प्रौढ़ के बाद वृद्ध बनते हैं, वृद्ध के बाद मृत्यु भी होना तय है। जब ये आभास हो जाता है कि मृत्यु भी इसी अवस्था परिवर्तन का एक दौर है, तो फिर वो असली ज्ञान की तलाश में रहता है, तब उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा भक्त जिसको आभास हो गया है हर चीज का, वो संभाव होकर रहना सीख गया, तो भगवान कहते हैं वो परम ज्ञानी है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो दूसरा जो श्लोक नंबर 18 है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तवात्मे मे मतम आस्थितः सयुक्तात्मा मामेवानुत्तममां गतिम्। इसका भावार्थ है, ये सारे लोग निसंदेह उदार चेता हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मतलब इसमें यहाँ पर कहने का मतलब है, जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, किसने मेडिकल की पढ़ाई की है, किसने इंजीनियरिंग में पारंगत है, किसने स्पेस साइंस में हासिल कर रखी है, कोई कला साहित्य में पारंगत है, कोई अर्थशास्त्र में पारंगत है। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं इनको प्रिय नहीं हूँ, इनको भी प्रिय हूँ, इनके हिसाब से इनकी कामनाएं भी तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अपने समान मानता हूँ। देखो, जो मैंने कहा ना कि हम अंत में ब्रह्म में मिल जाते हैं। हम कहते भी, कहने को तो हम कहते भी हमारे में वो ब्रह्मलीन हो गए ना। जितने साधु संतों के आपने देखा होगा, वहां पर निधन हो गया, देहावसानी कहते हैं, वो ब्रह्मलीन हो गए, तो ब्रह्म में मिल गए हो, ये कहते हैं जब वो देह को छोड़ते हैं मनुष्य की।
तो वो कह रहे हैं जी कि प्रोफेशन वाइज जितने लोग हैं तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे हैं, एडवांस है, अच्छे पैकेज है, महंगे हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई विपक्ष का नेता है, कोई कहीं का राष्ट्रपति है, वो ठीक है अपनी जगह में। ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रिय नहीं, मुझे सब प्रिय हैं, लेकिन उसको मैं अपने समान मानता हूँ जो इन पद की आकांक्षाओं से, इन धन से, और ये जो वायरल होने के नाटक हैं कि भैया वो तो वायरल गर्ल है, वो वायरल बॉय है, वो वायरल हो गया, वो चल रहा है आजकल, वो नेपाल में जैसे आंदोलन चल रहे हैं, वो वहां का अगुवा है। तो ये सब से कहते हैं मेरे को लेना देना नहीं, मुझे वो प्रिय है जो सबको पता है यार, ये बलवा दंगा प्यार मोहब्बत में, ये सारे ये देह के कारण मन में कलमश उठता है, उसके कारण ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मैं उनको चाहता नहीं हूँ, उनकी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूँ अलग अलग तरीके से, क्योंकि अलग अलग भगवान के रूप में अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। लेकिन वो मेरे बराबर है जो इन सब से ऊपर उठता चला रहा है, धीरे 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 जो आ रहा है वो समझ लो मेरे पास आ रहा है, वो लास्ट में जो ब्रह्मलीन हो गया कहते हैं वास्तव में वो ब्रह्मा ही हो गया। श्लोक नंबर 19। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मामं प्रपद्यते वासुदेव सरमिति सो महात्मा सुदुर्लभ। इसका भावार्थ है कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यहाँ पर जो जन्म जन्मांतर का हम कहते हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वो कीड़े के जन्म लिया, वो चींटी के रूप में कभी जन्म हुआ, कभी वो सियार बना, कभी वो भालू बना, कभी वो सुअर बना। लोग उसको हमारे जीवन से जोड़ते हैं कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ये तो यहाँ पर जन्म जन्मांतर का मतलब क्या है, सारे कीट पतंगे सारे हमारे सामने हैं और दिन में हमारी प्रवृत्ति हर कई बार इन जीव जंतु की तरह हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये समझ लो हम उस रूप में जन्म ले लिया। अगर हमारी मीठे के प्रति लालच हो रही तो हम चींटी बन रहे हैं या मक्खी बन रहे हैं, उसमें हम मक्खी हो गए। ऐसी हमारे अंदर लोभ आ रहा है, हमारे अंदर मांस खाने की इच्छा हो रही है तो हम शेर बन गए, सिंह बन गए, मांस भक्षी हम लोग उसमें बन गए हैं। उसमें हमारा जन्म वैसे हुआ है। पानी पी रहे हैं जिसमें प्यास लग रही है, हमको लग रहा है पानी 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 मुझे चाहिए, तो उसमें हम मछली हो गए। तो एक ही शरीर में हमारा इतनी बार जन्म हो गया, क्योंकि हमको असली चेतना नहीं है, असली ज्ञान नहीं है। अब अनजाने रूप में हमारे शरीर में, इसी मनुष्य देह में हमारे इतने जन्म हो रहे हैं सारी वृत्तियों के कारण, क्योंकि वृत्तियां सिर्फ क्या होती हैं, पशुता की निशानी होती है। तो पशु रूप में तो हम अपने इसी शरीर में रहते हैं, जन्म ले रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हमको आभास होता है यार ये जो मीठा खाने की इच्छा हो रही है हमारे अंदर, ये इसकी वजह से, ये कीड़े खाने की इच्छा इसकी वजह से, ये सारी प्रवृत्ति जब हमको पता लगती है तो उसके बाद हमको सही ज्ञान आता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं फिर हमें पता लगता है कि जिसको जब सब पता लग जाता है, सबको सब पता लग जाता है, तो फिर वो समझ लो मेरी शरण में आते हैं। लेकिन ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है जब इन चीज़ों को उसको भान होता है कि भैया ये सारी चीज़ें बेकार हैं, मुझे इन चीज़ों में नहीं फंसना, ये पशु प्रवृत्ति में, कीट प्रवृत्ति में मुझे नहीं फंसना है, इनसे मुझे बच के रहना है। तो फिर ये ज्ञान होती है आदमी वो बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए कहा गया है। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। कामेस्ते स्थिर्त ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवता तं तं नियमामास्ताय प्रकृत्यान्यताः स्वया। इसका भावार्थ है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के लिए विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अर्थात जो सारे भौतिक इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश नहीं धुल जाता तब तक वे भक्त अभक्त रहते हैं। अभक्त के रहने का मतलब क्या है, कोई किसी मठ में जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसको लग रहा है शायद इस भगवान से मुझे मिल जाएगा, इस देवता से मुझे ये मिल जाएगा,
वो सारी चीज़ों में वहाँ जा रहा है, तो उसको उसमें चेतना नहीं। वे लोग अल्पज्ञ हैं जिनमें अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दिए, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अंततः विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधान का पालन करने में प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजा पाठ, घंटे घड़ियाल, कीर्तन करना, मंदिरों में जाना, यही उनका उद्देश्य है। वो सोचते हैं यहीं से सारी चीज पूर्ति, उनको ब्रह्म का आभास नहीं होता है। इसमें ये बताया गया। तो आज के श्लोक तो कैसे लगे आप जरूर बताइए। सारी चीजें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद।